हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच की होंगी जो भी मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ऊपर बनाई हैं। अगर आपने नहीं वॉच करी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। एम.कॉम सब्जेक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है और दूसरा इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से एक वीडियो है, वहाँ प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी थ्रू कमेंट। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहूं। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो बिजनेस साइकिल आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड। की जो बिजनेस साइकिल है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड का। एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेवर रिमेन्स इन द सेम सिचुएशन। हम जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी मतलब पूरे विश्व में कभी भी वो सेम सिचुएशन में नहीं रह सकती। कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो सेम सिचुएशन में रहे, ठीक है। तो एवरी इकोनॉमी फेसेस चेंजेस। हर अर्थव्यवस्था, हर इकोनॉमी जो है चेंजेस फेस करती है इन द एक्सटेंट ऑफ मार्केट एक्टिविटी। जो भी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ तक। एट वन टाइम देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई सेल्स एंड प्रॉफिट्स, वेयर एज एट सम अदर टाइम बिजनेस एक्टिविटी कम्स टू अ हॉल्ट। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक टाइम तो ऐसा होता है जिसमें सेल्स भी हाई होती हैं और प्रॉफिट्स भी हाई होता है, और एक टाइम ऐसा भी होता है कि जिसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो हॉल्ट हो जाती हैं, यानी कि थम सी जाती हैं, रुक जाती हैं, है ना। मतलब ऑल सच सिचुएशंस आर पार्ट ऑफ साइक्लिकल चेंज। तो ये एक तरीके के ना साइक्लिकल चेंज होता है। ये सब क्या है? साइक्लिकल चेंज का एक पार्ट है बिजनेस में। दीज चेंजेस आर स्टडीड अंडर द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अब ये कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल से आपका क्या मतलब है? व्हाट आर द नेचर एंड डिफरेंट फेसेस। एक तो आज हम बिजनेस साइकिल का मतलब समझेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे, इसके कौन कौन से फेसेस होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कुल मिला के। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। वेरियस चेंजेस अक्कर इन द बिजनेस वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। सम टाइम बिजनेस इंजॉय अ सिचुएशन ऑफ हाई सेल एंड प्रॉफिट। कभी कभी तो क्या होता है कि बिजनेस मज़े ले रहा होता है हाई सेल्स और प्रॉफिट्स के, लेकिन कभी कभी क्या होता है इट सफ़र फ्रॉम लेस सेल्स एंड लॉस। और कभी कभी क्या होता है कि कम सेल होती है और लॉस भी होता है। मोर ओवर अ सिचुएशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम में ऑल्सो एग्जिस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये दोनों ही जो हैं हो सकती हैं, एग्जिस्ट हो सकती हैं एक ही टाइम पे। दस द बिजनेस एक्टिविटी इज सब्जेक्ट टू साइक्लिकल वेरिएशन। जो इसी प्रकार जो बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है? साइक्लिकल वेरिएशंस होते ही रहते हैं, यानी कि चेंजेस आते ही रहते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन आर कोल्ड बिजनेस साइकिल। अब यही जो साइक्लिकल चेंजेस यानी कि वेरिएशंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल बोलते हैं। इफ़ टेकन टुगेदर, अगर ये एक साथ लिए गए तो। जनरली अ बिजनेस साइकिल हैज़ 4 स्टेजेस। जनरली बात करें तो एक बिजनेस साइकिल के ना 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है बूम, दूसरा रिसेशन, तीसरा डिप्रेशन एंड रिकवरी। यानी कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये 4 हमारे 4 जो है स्टेजेस होते हैं किसके? बिजनेस साइकिल के।
इन अ पीरियड ऑफ बूम, बूम के पीरियड, जब बूम चल रहा होता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन ऑन ए हाई लेवल पे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इंक्रीज इन ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, ये सब इंक्रीज हो जाता है जब बूम पीरियड चल रहा होता है। सेकेंड स्टेज की बात करें यानी कि रिसेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो डेक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि गिरना स्टार्ट कर देता है। दिस स्टेज लेड्स टू द थर्ड स्टेज ऑफ डिप्रेशन, फिर रिसेशन जो है आपको डिप्रेशन तक लेके जाता है, ठीक, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय लो आउटपुट। उससे क्या होता है, लो मतलब डिप्रेशन का जब स्टेज होगा तो क्या होगा, लो आउटपुट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होएगी, प्राइजेस फॉल करेंगे। आफ्टर सम टाइम द रिकवरी स्टार्ट, जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो क्या है, रिकवरी का। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रिकवरी शुरू होती है, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट राइजिंग अगेन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ बूम। उसके बाद फिर से बूम आ जाता है। तो यही हमारी साइक्लिकल बिजनेस साइकिल है। अब इसके नेचर फीचर की बात कर लेते हैं। क्या है इसका नेचर फीचर? पहला, बिजनेस साइकिल और वेव लाइक फ्लक्चुएशन, एक तरीके की लहर जैसी होती है ये, ठीक है। इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका सम, तो ये उनमें जो है फ्लक्चुएशंस होती हैं, एक वेव लाइक फ्लक्चुएशन। तो इन दिस रिगार्ड इकोनॉमी इज ट्रीटेड एज होल, इकोनॉमी को हम पूरा मानते हैं, एंड फ्लक्चुएशन इन ए सिंगल पार्ट ऑफ इकोनॉमी को, फ्लक्चुएशंस को हम सिंगल पार्ट मानते हैं इकोनॉमी का, और कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इकोनॉमी को ट्रीट करेंगे एज अ होल और फ्लक्चुएशन को एक सिंगल पार्ट का नाम देंगे इकोनॉमी में, तो उसको हम ट्रेड साइकिल कभी नहीं बोल सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि फ्लक्चुएशंस जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड साइकिल होगी। सेकंड आता है बिजनेस साइकिल अक्कर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, मतलब बिजनेस साइकिल जो है एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होती है। इट इम्प्लाइज दैट दिस साइकिल फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न, मतलब इससे ये पता लगता है कि जो बिजनेस साइकिल है ना एक डेफिनेट पाथ फॉलो कर रही है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, पहले बूम होएगा, फिर रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर रिकवरी होगी, फिर अनदर, फिर बाद में फिर अगेन क्या हो जाएगा, बूम हो जाएगा। तो ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न को वो फॉलो करती है, इसीलिए ये इसको क्या बोला गया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये। थर्ड पॉइंट आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में बी रिकरेंट बट नॉट पीरियोडिक इन दी सेंस, कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है वो रिकरेंट तो हो सकती है लेकिन पीरियोडिक नहीं हो सकती, सेंस दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ ए ट्रेड साइकिल। कहने का ये मतलब है कि इसमें ना टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब कोई भी बूम पीरियड अब हमें नहीं पता कितने टाइम तक चलेगा, या रिसेशन हमें नहीं पता कितने टाइम तक चलेगा। टाइम पैटर्न तो भले ही वो डेफिनेट फॉलो करती है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रेड साइकिल फॉलो अ डेफिनेट पीरियड। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रेड साइकिल है वो एक डेफिनेट पीरियड को फॉलो करती है। जनरली दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस, नेमली एक्सपेंशन, रिसेशन, कंट्रैक्शन एंड रिवाइवल। इन 4 फेसेस को क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन भी बोला जाता है, रिसेशन भी बोला जाता है, कंट्रैक्शन भी बोला जाता है, और रिवाइवल। कहने का मतलब है एक्सपेंशन का मतलब आपका हो गया बूम, रिसेशन तो रिसेशन ही है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया आपका डिप्रेशन, और रिवाइवल का मतलब हो गया आपकी रिकवरी, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है नेचर फीचर का। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल इज दैट these are found mainly in the economies where there is a predominance of the private sector, कि ऐसा जो है ना ट्रेड साइकिल जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंस है, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो है ये सिचुएशन पाई जाती है उन इकोनॉमीज़ में। ये आ गया आपका डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहला हमारे को दे रखा है बूम। बूम में हमें क्या शो करा है कि हाई आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइजेस ये सब हाई है। उसके बाद जब ये गिरना शुरू हुआ तो रिसेशन हो गया, यानी कि डेक्लाइन आ गया आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में। फिर ये आपको कहाँ तक लेके गया, रिसेशन डिप्रेशन तक ले गया आपको। डिप्रेशन का मतलब लो आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्राइजेस।
फिर डिप्रेशन से उठकर क्या हुई, आपकी रिकवरी हुई, और देख रहे हैं आप फिर से ये बूम की सिचुएशन पे आ गया। तो बेसिकली ये हमारी फेसेस हैं ट्रेड साइकिल्स के। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेस 1 की, यानी कि बूम, एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी की। फेस 1 हमसे क्या बोलता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच द रियल इनकम कंज्यूम्ड, रियल इनकम प्रोड्यूस्ड एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर हाई or rising and there are no idle resources or unemployed worker or very few of either। अब ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है प्रोफेसर हार्बलर के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बोला है कि बूम या एक्सपेंशन या जो ये प्रोस्पेरिटी का स्टेज है ना, ये क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें रियल इनकम कंज्यूम हो जाती है, रियल इनकम प्रोड्यूस होती है, और जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो हाई रहता है, बढ़ता है, एंड देयर आर नो आइडल रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयड वर्कर। कोई भी मतलब ऐसा रिसोर्स नहीं है जो आइडल हो, यानी कि जो अभी काम ना कर रहा हो, यानी कि सब काम कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज। कोई भी अनएम्प्लॉयड वर्कर नहीं है या फिर बहुत कम है, और वेरी फ्यू ऑफ ईदर लिखा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे यही बोल रहा है, दस इन अ पीरियड ऑफ बूम इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एट दी ऑप्टिमम लेवल, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, विद नो आइडल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि कोई भी आइडल टाइम हमारे पास नहीं है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, ऑप्टिमम लेवल पे हम पहुंच गए हैं। इन फैक्ट दिस इज़ द स्टेट विच मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ट्राइज टू अचीव, मतलब कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इनको अचीव करना चाहती है कि हम बूम की सिचुएशन में ही रहें। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच मस्ट बी मैंशनड हेयर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर, क्या कि बोथ द वेजेस एंड द प्राइस लेवल जो है यहाँ पे बढ़ता है, राइज होता है इन दिस पीरियड, येट द फॉर्मर जनरली लैग्स बिहाइंड द लेटर। तो बेसिकली बूम पीरियड के बारे में हमारे को यहाँ पे ये बोला गया। अब हम बात करेंगे रिसेशन की, फेज़ 2 की। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन जो है वो बूम को फॉलो करता है, यानी कि बूम के बाद रिसेशन आता है। In fact this phase find its way in the later stages of the boom phase, मतलब बूम का जो लेटर स्टेज है वो रिसेशन है। In the late boom phase on the surface economy or operate at full capacity with high level of output, employment, high wage, high price, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या होती है वो कुछ अलग ही होती है। इसमें क्या होता है, रिसेशन के स्टेज पे रियल वेज आपकी गिरने लगती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि एक बूम फेज का एंड आ जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली बूम इज़ रिप्लेस्ड बाय रिसेशन, वो जो बूम है वो रिप्लेस हो जाता है, रिसेशन उसकी जगह ले लेता है। रिसेशन फेज इज़ करेक्टराइज बाय प्राइस कटिंग, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। जब भी रिसेशन फेज आने लगता है तो क्या होता है, प्राइस कट होने लग जाते हैं, प्रॉफिट्स डिक्लाइन करने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। रिसेशन वंस स्टार्टेड टेंड्स टू बिल्ड अपॉन इटसेल्फ, जब एक बार रिसेशन शुरू हो गया तो वो अपने आप को खुद ही बिल्ड करेगा, यानी कि वो डिप्रेशन तक तो जाएगा ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्रेशन की। थर्ड हमारा स्टेज है डिप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो डिप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन में हमें क्या बोला गया है कि दिस फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज़ द मोस्ट डेंजरस फेज, यानी कि आप डिप्रेशन में पहुंच चुकी है इकोनॉमी तो सबसे डेंजरस फेज माना गया है इसको। हार्बलर डिफाइन करते हैं कि डिप्रेशन एज अ स्टेट ऑफ अफेयर, इसमें क्या होता है, रियल इनकम कंज्यूम्ड और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर हेड एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फॉलिंग, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके गिर रहे हैं। सब नॉर्मल इन द सेंस दैट देयर आर आइडल रिसोर्सेज, कुछ आइडल रिसोर्सेज हैं, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो अपना काम नहीं कर रहे, आइडल हैं वो अभी इस टाइम, उनके पास काम कुछ करने को नहीं है। एंड अनयूज कैपेसिटी, स्पेशली अनयूज लेबर, कैपेसिटी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेबर्स को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। इस फेस में क्या होता है, नॉट ओनली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गो डाउन, मतलब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट तो नीचे जाते ही जाते हैं, डाउन जाते ही जाते हैं, लेकिन प्राइस और वेजेस ऑल्सो फेस अ स्टीप फॉल, यानी कि वो भी प्राइस और वेजेस भी जो हैं वो गहराई से गिरते हैं, एकदम स्टीप फॉल होता है उनका भी।
फॉलिंग प्राइस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, तो प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। हैंस द प्रोड्यूसर आर नॉट इंड्यूस टू इन्वेस्ट, और प्रोड्यूसर क्या फिर वो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो कम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा। तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ क्वाइट लो, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। देयर इज़ अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन करने लग जाती है। विच लीड्स टू द रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सिलरेटर, इससे क्या होता है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगी तो क्या होगा, मल्टीप्लायर और एक्सिलरेटर जो है वो उनका रिवर्स एक्शन आएगा। ऑल दिस फैक्टर लीड टू अ सिचुएशन ऑफ पेसिमिज्म इन दी इकोनमी, यानी कि ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा डेंजरस मानी गई है, डिप्रेशन। फोर्थ आता है हमारा रिकवरी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रेड साइकिल है वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। तो अब रिकवरी जो हमारा फोर्थ स्टेज है, रिकवरी क्या इंडिकेट करता है, लोअर टर्निंग पॉइंट इन दी बिजनेस साइकिल, एक टर्निंग पॉइंट जो है इंडिकेट करता है। इस फेस में सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑब्जर्व्ड, कुछ ऐसे साइंस देखे जाते हैं इम्प्रूवमेंट के, सुधार के, कि हाँ भाई अब हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। इन फैक्ट द वेरी फोर्सेस विच मेक द डिप्रेशन सो सीरियस स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट देमसेल्व्स, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो फोर्सेस हैं जिन्होंने डिप्रेशन बनाया था वो जो है स्टार्ट करती हैं वर्किंग अगेंस्ट देमसेल्फ, ठीक है। एज द रिकवरी फेज गैदर मोमेंटम सम फर्म प्लान टू अंडरटेक न्यू प्रोजेक्ट, कुछ फर्म्स जो है वो प्लान करती हैं कि हाँ वो न्यू प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च करेंगी, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो दीज फैक्टर इंड्यूस द प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट मोर, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है वो क्या होगा, थोड़ा इंड्यूस होगा, यानी कि वो प्रोत्साहित होगा कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट होगा तो क्या होगा, क्या नाम है, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। तो एट द सेम टाइम इंक्रीज इन द डिमांड फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन गुड्स पुशेस देयर प्राइस अप, तो जब डिमांड होगी तो क्या होगा, प्राइसेस भी अप होंगे, कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो thus it is clear from the above given explanation that trade cycle refer to a cyclical fluctuation in the market condition which include mainly the period of boom, recession, depression and recovery। तो इससे ये क्लियर होता है कि ट्रेड साइकिल जो है वो क्या होती है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती है मार्केट कंडीशन के अंदर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से अभी शेयर कर दीजिए इसे। थैंक यू सो मच।